सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाम की रंगीनियाँ और शब सुहानी याद है, सारी दुनिया भूल बैठा बस तेरी कहानी याद है। आंसुओं से बनाता हूँ मैं तेरी तस्वीर अब, आंसुओं से बनाता हूँ मैं तेरी तस्वीर अब। मेरी आँखों को तेरी तस्वीर जुबानी याद है, मेरी आँखों को तेरी तस्वीर जुबानी याद है। सुभान अल्लाह। हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी, करामतें और तासुरात से आज हमें फैज़याब करने वाले हैं खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर शरीफ से सूफ़ी जाकिर साहब रज़ाकी, जिन्होंने हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की वक्त ब वक्त पर काफ़ी सोहबत इख्तियार की और हुजूर शेखुल कामिलीन से काफ़ी फैज़ हासिल किया। आइए समाअत कीजिए जाकिर साहब रज़ाकी की ज़ुबानी हुजूर शेखुल कामिलीन की करामतें और आपके तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं खवास तहसील केकड़ी ज़िला अजमेर से सूफ़ी जाकिर भाई रज़ाकी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे कि हज़रत क़िबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई और कैसे आप हज़रत क़िबला की सोहबत में आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाकिर हुसैन सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हकीमी दौसावली से 1975 में बैत हुआ था, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। पहले हमारे यहाँ दादा हुजूर सूफ़ी हकीमुद्दीन साहब, मेरे वालिद साहब उनसे बैत थे, इसलिए हमारे यहाँ पे आया करते थे। और हमारे पीर व मुर्शिद सावर के अंदर टीचर थे। उस वक्त आप खवास में आए, उनके साथ में सूफ़ी बाबूजी जूनिया वाले, सूफ़ी सत्तार साहब, सूफ़ी हारून साहब, ये लोग हमारे खवास आए और मैं 1975 में मियाँ से बैत हुआ। बैत होने के बाद हमारा सिलसिला मियाँ के साथ घूमने का छुट्टियों के अंदर चलता रहा। कभी मालपुरा, कभी सावर, कभी हथौड़िया, जहाजपुर, केकड़ी, इस तरह हम मियाँ के साथ घूमते थे छुट्टियों के अंदर। और उसके बाद में जब भी मियाँ का कोई प्रोग्राम होता तो हमें इतनी खुशी होती थी कि हम उस दिन को ईद की तरह मानते थे। मियाँ साहब जब बीकानेर से तशरीफ़ लाते थे तो हम केकड़ी स्टैंड के ऊपर पूरी रात भर हाथ में माला लिए मियाँ का इंतज़ार करते थे। जब मियाँ हुजूर सुबह 4 बजे के लगभग केकड़ी तशरीफ़ लाते तो हम उनके सारे सामान वगैरह लेके भट्टा पे जाते और मियाँ के साथ दिन भर उन्हीं के साथ गुजारते हैं। एक मरतबे का वाक़या है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं कुछ प्रोग्राम मियाँ का नहीं करा सकता था और मैं रेडीमेड का काम करता था। उस दिन क्या हुआ कि मेरे एक पैसे का भी धंधा नहीं हुआ और वापस आ रहा था निराश होके। तो मैंने दिल में सोचा कि मियाँ को अपन 2 दिन के प्रोग्राम की बजाय अपने खवास में 1 दिन का प्रोग्राम ही करवा लेंगे। मेरा इतना सोचना था। 2 या 4 किलोमीटर चला होगा मैं और मियाँ हुजूर का फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने अपने मारवाड़ी लहजे में कहा, कौन बोल रहे हैं भाई? तो मैंने कहा, मियाँ, अरे बावड़े तेरे पीर साहब बोल रहे हैं। मैंने हुजूर से दस्तबर्जी कबूल की, हुजूर दस्तबर्जी कर दो। तो मियाँ बोले उससे पहले ही मैं बोल गया कि हुजूर खवास का 2 दिन का प्रोग्राम नहीं, 1 दिन का रख लो हुजूर, यहाँ कोई भी नहीं आता है। तो मियाँ ने उत्तर दिया वापस, और बावड़ा हो रहा है कि हम आज ही खवास आ रहे हैं और हम 4 दिन रुकेंगे, कादड़ा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने जी हुजूर हाँ करके कह दिया और घर आ गया। घर आने पे मैंने मेरे घर वाले से कहा कि मियाँ शाम को तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने पास तो इतना इंतज़ाम भी नहीं है। तो मेरे घर वाले ने कहा अपने पास जो दाल रोटी बना के खिलाएंगे और आ रहे तो बढ़िया बात है। जैसे तैसे हमने घर पे काट वगैरह लगा दी। मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाए
تو میاں کے کہنے کے अनुसार میاں 4 दिन तक यहाँ रुके। हमारे पास में एक पंडित जी का मकान है, मैंने वहाँ पानी की व्यवस्था की अपने पीर भाइयों के नहाने के लिए। भाई पीर भाई वहाँ नहा लेंगे और मियाँ हुजूर का प्रोग्राम व्यवस्था यहाँ घर पे रख लेंगे। गर्मी के दिन थे, पानी की शॉर्टेज थी। मियाँ के लिए जैसे गुस्ल के लिए गर्म पानी करते हैं, मियाँ हुजूर दोस्तों से किसी पीर भाई कहते भाई आप नहा लो। पहले मर्तबा अपने सावर वाले भाई साहब निज़ाम बाबा, तो उनको निज़ाम बाबा का निज़ाम भाई आप गुस्ल कर लो। इस तरह बारी बारी से वो 2-3 हमारे पीर भाइयों को गुस्ल करवा दिया। हम हैरान थे कि पानी की शॉर्टेज है। मैंने मियाँ हुजूर से कि हुजूर पानी वापरा है, कोई बात नहीं यहाँ नहाने दो। और हम दोनों मियाँ भी हैंडपम्प से पानी ले लेके लाते रहे, ये चलता रहा। 4 दिन तक मियाँ ने हमारे से खिदमत ली। खिदमत लेने के बाद में जब आपका रुखसती का वक्त आया, बाहर गए, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में उतर के वापस आए और मेरे घर वाले से कहा बेटा जमीला चाय बनाओ। मेरे घर वाले चाय बना के लाई और हम सब घर वाले बैठे थे यहीं पे और मैं गेट पे खड़ा था। तो मियाँ हुजूर ने मेरे घर वाले से कहा कि बाबा क्या करना चाहते हैं। तो मेरे घर वाले ने कह दिया कि हुजूर टेम्पू लाने के लिए बोल रहे हैं। तो मियाँ ने फरमाया हाँ आ जाएगा टेम्पू, किस्तें बराबर देते रहना और हम दुआ करेंगे आपके वो टेम्पू आ जाएगा। 16वें दिन घर पे टेम्पू आ गया और मियाँ के कहने के मुताबिक मैं उसकी टेम्पू की किस्तें देता रहा और टेम्पू मेरे को 3 मरतबा मैंने उसको फ्री किया। और टेम्पू फ्री होने के बाद में आज मैं उसी टेम्पू से नया ऑटो लेके आ गया और उसी से आज मेरे बच्चे सारे BSc B.Ed हो गई। एक बच्ची सेकेंड ईयर पढ़ रही है, एक बच्चा 12th में पढ़ रहा है। और उन्हीं की दुआओं से आज जो कुछ है मेरे पास में उन्हीं की दुआओं से है। सुभान अल्लाह। मियाँ हुजूर की ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो आपके दिल में मतलब घर कर गई? मियाँ हुजूर की बातें ये थी कि आप चाहे कितना आपका मुरीद कितना ही पुराना हो, लेकिन आप जब भी उसको देखते हैं तो उसका नाम लेके पुकारते हैं। और अपने पीर पर अपने मुरीदीन को ऐसा लगता कि मियाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे से करते हैं। मतलब ये था कि किसी को एहसास नहीं होता था कि मियाँ मेरे से मोहब्बत नहीं करते हैं। ये होता था कि मियाँ सबसे ज़्यादा मेरे से मोहब्बत करते हैं और एहसास नहीं होने देते हैं कि भाई ये छोटा है या बड़ा है। मियाँ के पास चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर का दर्जा दे देते मियाँ जी। और कोई मियाँ की बात बताया? एक मरतबा की बात है, मियाँ हुजूर खवास तशरीफ लाए हुए थे और हमारी मदरसे के अंदर रुके हुए थे। तो उसी वक्त हमारे खवास मस्जिद के अंदर कादड़ा से जमात आई। मगरिब की नमाज के वक्त जमात वालों ने मियाँ से अर्ज़ किया कि आपको दावत कबूल करनी है, मगरिब की बात में आप हमारे साथ खाना खाओगे। तो मियाँ हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ज़रूर, हम आपकी दावत कबूल करते हैं। मियाँ ने उनकी दावत कबूल की। मगरिब के बाद में जब हम नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए, सूफी अब्दुल सलीम गोरी साहब वकील साहब केकड़ी वाले थे, मैं था और भी दीगर पीर भाई थे। तो नमाज के बाद हम सबको रुखसत कर दिया और आप जमात वालों के साथ बैठ गए। आपने वहाँ खाना वगैरह खाया। उसके बाद में मियाँ ने उनको दावत दी, भाई हमने आपकी दावत कबूल की है, अब आप भी हमारी दावत कबूल कीजिए। बाद नमाज ईसा की महफिल है, उसमें तशरीफ़ लाइए। जैसे ईसा की नमाज हुई, हल्का जिक्र का प्रोग्राम शुरू हुआ। जैसे हल्का जिक्र का प्रोग्राम से फारिग होते ही जमात वाले सब लोग हमारे मियाँ हुजूर के पास आके बैठ गए सबके अंदर। और जब रात भर महफिल चलती रही तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि आप कितने लोग साथ चले हो? तो हुजूर हम 20 आदमी साथ चले हैं। आपने कितने आदमियों को जोड़ा? कि नहीं हुजूर हम तबलीग करते हैं। तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि मैं अकेला आदमी चल के आया हूँ और इतने आदमियों को मोहब्बत से कितने आदमियों को जोड़ा मैंने। ये सारे इतने आदमी 200-250 जो आदमी हैं, ये सिर्फ मोहब्बत से जुड़ते हैं। इसीलिए मोहब्बत से आपको दिलों को जोड़ना है। आप अपने अपने घर जाओ, आराम से अपने बाल बच्चों को संभालो और वहीं पे तबलीग करो। तो हमने क्या देखा कि सुबह सब जमात वाले जितने भी थे वो अपने अपने बैग लेके अपने अपने घर पे रुखसत हो गए। तो ये हमारी मियाँ की मोहब्बत और हमारे मियाँ का किरदार था कि उन लोगों को सही रास्ता दिखा दिया।
سبحان اللہ. تو میاں سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو کیسا احساس ہوا, کیسا محسوس ہوا, آپ کی نجی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے؟ میاں سے میں 1975 میں بیعت ہوا تھا. تو میاں کے ساتھ ساتھ چھٹیوں میں گھومنے سے جو جینے کا سلیقہ ملا ہمارے کو, آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ سب ہمارے پیر و مرشد کی بدولت ہے, ورنہ نہ جانے کون سے راستے پہ ہوتے اور بھٹکتے پھرتے ہیں. آج ہمارے پاس میں قادلہ گرام ہے جہاں پوری جماعتوں کا گاؤں ہے پورا, اور میاں حضور ہمارے خواص میں آتے رہے اور ہمارے کو صحیح راستے پہ راستہ دکھاتے گئے. آج ہمارے گاؤں میں ایک گھر بھی ہمارے یہاں جماعت والا نہیں ہے. تو آپ نے جو تبلیغ کی اس کا اثر ہمارے خواص میں اتنا ہوا کہ آج ہم سارے خواص کے اندر اہل سنت جماعت کے ہیں, پیر طریقت کے آدمی سارے ہیں, اور ہمارے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تب جب تک زندگی دی ہے حضور کے نقش قدم پہ, ہمارے میاں حضور کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے. دل میں کسی بات کا غم ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے تو حضور کی باتیں یاد کر کے اس دکھ کو بلا لیتے ہیں. میاں اپنے آپ ہمارے کو راستہ دکھا دیتے ہیں. ایک پیر جو ہوتا ہے ایک طرح سے پیر کا سایہ باپ کے سائے کی طرح ہوتا ہے, تو اس متعلق آپ کیا بولیں گے؟ پیر ہمارا رہبر ہے, راستہ دکھانے والا ہے. جس طرح ایک والد اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے, اور وہ جب تک 18 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک اس کو صبر نہیں آتی کہ میرا بچہ ترقی کرے, اسی طرح ہمارے پیر و مرشد نے بھی ہمیں ایک اچھے راستے پہ چلنا سکھایا. اور ہم آج چلتے چلتے, میں آج 55 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن جو میرے پیر و مرشد نے بتایا وہ ساری باتیں میری زندگی کے اندر, نجی زندگی کے اندر آتی جا رہی ہے, اور میں میری ہر مصیبت کو میرے پیر کے بتائے ہوئے راستے سے اس کو حل کر لیتا ہوں. اور یہ میرے پیر و مرشد کا بڑا کرم ہے کہ میری ہر مشکل آنے سے پہلے ہی حل ہو جاتی ہے. اور کوئی میاں کے اخلاق سے متعلق کوئی بات بتائے؟ ایک مرتبہ میں میاں حضور کے ساتھ بیسوری شریف میں عرس میں گیا. ہمارے چاچا صوفی صاحب الدین صاحب جو ہمارے چاچا میاں بھی ہے اور میرے چاچا بھی لگتے ہیں, ان کے ساتھ میں گیا تھا. اور بھرت بھائی کوٹا والی وہ بھی ہمارے ساتھ میں تھے. تو وہاں لنگر کا کارکرم چل رہا تھا, سب لوگ کھانا کھا کے فری ہو رہے تھے. ہم بھرت بھائی کو میرے کو کھانے کی بہت ضرورت ہو رہی تھی کھانے کے لیے. تو میں نے بھرت بھائی سے کہا کہ یار بھرت بھائی, اپنے کو ابھی کھانے کے لیے کوئی کہہ نہیں رہا, اپن صرف برتن صاف کرنے کے لیے رہ رہے ہیں یہاں پہ. سب کھانا کھانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ میاں حضور خود اٹھ کے آتے ہیں اور ہمارے کو بلا کے اپنے خود کے دسترخوان کو بٹھا کے ہم دونوں کو ساتھ میں کھانا کھلایا. تو یہ ہمارے حضور کی روشن ضمیری تھی, تو اخلاق تھے, اور آپ نے مطلب ہمارے دل کی بات جان لی تو آپ نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. تو یہ ہمارے میاں کے ایسے اخلاق تھے کہ ہر آدمی ان کے اخلاق کو دیکھ کے اپنے آپ ہی ان پہ عاشق ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہمارے حضور خواص تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے کرافٹ ٹیچر کے اندر ڈپلومہ کر رکھا تھا اور ضلع پریشد کے اندر میں نے فارم لگا رکھا تھا. تو میرے والد صاحب نے میاں حضور سے کہا کہ حضور اس نے فارم لگا رکھا ہے ضلع پریشد کے اندر. تو میاں نے رات کو کہہ دیا بھائی آپ جائیے بھیلواڑہ جائیے, اور ضلع شکشا ادھیکاری ہری شنکر پاریک ہے, ان سے میرا نام لے لینا. تو میں یہاں سے بھیلواڑہ نکل گیا, جیسے تیسے کر کے بھیلواڑہ پہنچا. لیکن کیا دیکھتے کہ ہمارے چچا صوفی صاحب الدین صاحب جب میاں محفل ختم ہوئی اور میاں کو غسل کرانے گئے تو میاں حضور نے فرمایا کہ 2 آدمی پہلے نوکر لگے ہیں وہ سلسلے سے دور ہونے لگ گئے, رہنے دو ان کو. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں جانے کے باوجود میرا لسٹ میں نام ہے, لیکن مجھے وہاں سے واپس رخصتی مل گئی. تو میاں حضور کی روشن ضمیری تھی کہ ان کو سب پتہ تھا ساری چیز کا. اور آج مجھے بنیا ہے, اس کو بنیا ہی رہنے دو, کام کرنے دو. میں آج اسی راستے پہ چل رہا ہوں. سبحان اللہ. اور کوئی میاں کی بات بتائیں؟ میاں حضور جب بھی ہمارے خواص آتے ہیں تو ہمارے کیا گھروں کے اندر اسے عید کی طرح ہماری خوشیاں ہو جاتی تھی. گھر والے بچے سب مل کے ہم گھر کو بالکل صاف ستھرا کرتے, میاں کے لیے کاٹ لگاتے, گدے لگاتے, سب کچھ کرتے. میاں اپنا ساز سامان جمانے کے بعد آتے ہی پہلے بچوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ زور دیتے تھے. آتے ہماری بیٹی مسکان
मोहसिना इनसे कहते भाई आपकी मार्कशीट लाओ, कितने कितने % बने हैं, पूरी शिक्षा पे उन्होंने जोर देते हैं। और मेरे को बेटा पढ़ने में ध्यान रखना है, एक दिन अच्छा आदमी बनना है। आज मियाँ की वजह से मेरी बच्चियाँ, एक बच्ची BSc B.Ed मैथ्स के अंदर है, दूसरी बच्ची सेकेंड ईयर कर रही है, बच्चा 12th में BS बायोलॉजी का स्टूडेंट है। तो मियाँ ने जो शिक्षा पे जोर दिया, उसी पे मैंने भी उस चीज़ को अपना वो बना लिया मुद्दा कि भाई मियाँ जो कह के गए अपने को इसमें शिक्षा पे ही ध्यान देना है। तो मैं एक लेबर कैटेगरी का आदमी होते हुए भी मेरे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ। ये सब मेरे पीर का करम है और उनकी दुआओं के सदके आज मेरे बच्चे इतने तरक्की कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कोई मियाँ की बात बताएं। मियाँ हुजूर, जब आपके विसाल का समय नज़दीक था, उसके 15 दिन पहले हमारे खवास में यह महफिल थी। तो मियाँ जब रुखसती हो रहे थे गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद न जाने क्या हुआ कि वापस उतर के आए। मेरी बच्ची मुस्कान, मोहसिना और मेरी घर वाली, इन सबको बुलाया, वापस घर के अंदर आए और कहा कि बेटा मुस्कान, जाकिर बाबा आ जाए, सब घर वाले मिलके और जिक्र करना, अगर जिक्र नहीं करते तो डंडा लेके बिठा के इनको जिक्र अस्कार में लगाए रखना। ये आखिरी हिदायत हमें देके गए थे और उसके 15 दिन बाद में आप विशाल हो गए। यानी कि आपको रोशन था कि, और इसीलिए आपने जो है मतलब आखिरी वक्त में हिदायत दे के गए, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठ के फिर उतरे। यहाँ तक कि वो गाड़ी में बैठ के उतर के उसके बाद में हल्का जिक्र की हिदायत दे के गए हमारे। तो आपको ये सारी मालूमात थी या दोबारा नहीं आना था, इसलिए रोशन ज़मीरी थी आपकी कि हमारे को हिदायत दे के गए, हल्का जिक्र करते रहना। और हम आज उसी बात पे चल रहे हैं, जैसे टूटा फूटा हल्का जिक्र होता करते रहते हैं। और मियाँ ने हमारे उसी दल के जिक्र की बदौलत से हमारे को नवाज रखा है। सुभान अल्लाह। हमारे जो पीर भाई हैं, अहले सिलसिला हजरात हैं, पीर तरीक़त के मानने वाले हैं और बिरादर तरीक़त है, उनको पीर भाइयों को आप क्या मैसेज करेंगे? हमारे जो पीर भाई है, हमारे जितने भी बड़े हमारे पीर भाई है जो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए हैं, हम तो सभी पीर भाइयों से गुजारिश करते हैं कि सब मोहब्बत इखलास से रहे और इस सिलसिले के काम को दिन दुनिया रात चौकनी तरक्की करने के लिए अपने दिल और दिमाग से काम करे और इस सिलसिले को उरूज पर पहुँचाए। जिस तरह हमारे मियाँ हुजूर इस सिलसिले के लिए रात दिन एक करके तबलीग करके इस सिलसिले को इस मुकाम पर पहुँचाया है, तो हम सभी पीर भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बिना भेदभाव के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस सिलसिले के लिए काम करें और हमारे मियाँ ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलते हुए इस सिलसिले को कायम रखें और आने वाले लोग हमारे सिलसिले को देख के और हमारे सिलसिले की मोहब्बत, इखलास और भाईचारों की देख के इसमें जुड़ने की कोशिश करें और हमारा सिलसिला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। यही हम सब पीर भाई से गुजारिश करते हैं कि सब मिलजुल के रहें, आपस में मोहब्बत से रहें, ताकि हमारे आने वाला हमारे अखलाक को देख कर सिलसिले में जुड़े और हमारा सिलसिला फलता फूलता रहे। और हमारे पीर जाम से यही दुआ करते हैं कि आप इस सिलसिले के ऊपर नज़र इनायत करते रहें ताकि यह सिलसिला आगे से आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की तक करता रहे। आमीन आमीन सुम्मा। सिलसिले में जुड़ने वाले हजरात जो अभी अभी सिलसिले में जुड़े हैं, जिन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, उन्हें आप क्या मैसेज करेंगे? हम तो जो भी नए नए सिलसिले में जुड़ रहे हैं, वो हमारे पीर भाई हो चाहे हमारे पीर भाई के मुरीदीन हो, हम उन सभी नौजवानों से या अपने पीर भाइयों से, पीर बहनों से ही कहते हैं कि हमारे हुजूर के नक्शे कदम पर चलते रहें, उनके बताए हुए रास्ते को इख्तियार करते रहें, ताकि आपकी आने वाली निजी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो आपका हल नहीं हो सकती हो। हमारे पीर मुर्शिद के दुआओं से, उनकी दुआओं के फैज़ से हमारी जितनी मुश्किलें हैं, हम दावा के साथ कहते हैं कि हमारे पीर मुर्शिद उनकी नवाज से करम से हमारे हर मुसीबत हल होती है। और सभी पीर भाइयों से कहते हैं कि आप इस सिलसिले में जुड़ें, मोहब्बत इखलास से रहें, हल्का जिक्र करते रहें, ताकि अल्लाह ताला अपने पीर मुर्शिद के करम से अपन सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी तो तफसील के साथ चर्चा होगी इंशाल्लाह मियाँ के मुतालिक। और बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुस्तफ़ा भाई हैं, अभी बिलवाड़ से आए हैं और
इन्होंने दिल में मेरे को याद किया, मियाँ का करम था कि मैं भी आज जल्दी आ गया केकड़ी से और आपकी मुलाकात हो गई। और ये मियाँ की जो बातें मेरे दिल में थी और जो मेरे साथ ज़िंदगी में मैंने मियाँ के साथ जो ज़िंदगी शेयर की है उसके अंदर जो बातें आई हैं वो मैंने दिल खोल के मुस्तफा भाई के सामने रखी। ये मैंने पहले अपने पीर भाई भी बता चुका हूँ मैं। इमामुद्दीन जी मार साहब साबरा वाले हैं, अन्ना मियाँ है या दीगर अजरा जो मेरे पीर भाई उनके सामने मैंने ये बातें रखी है। तो हम तो सभी पीर भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपने पीर मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलते रहे, अपने सिलसिले की अताअत करते रहे और सिलसिले के लिए काम करते रहे जोक शौक से। अल्लाह ताला आपको हम सबको हमारे पीर मुर्शिद के सदक़े में सबको नवाजे, सबकी मुश्किलें आसान हो और सबके बच्चे जितने भी हैं दीन और दुनिया में तरक्की अता करें। आमीन आमीन। ये थे खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर शरीफ राजस्थान से सूफी जाकिर साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूफी जाकिर साहब रज़ाकी की तरह हम सबको अपने पिराने उज़्ज़ाम से मोहब्बत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को अपना बेशकीमती वक्त देकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। आपकी और हमारी ये मोहब्बतें इसी तरह कायम और बरकरार रहे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ इंशाअल्लाह अगले जुमेरात फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।